बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज के ज़माने में एक से ज़ायद शादियां करना आप बैल मुझे मार के मुतरादिफ है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब न सिर्फ एक से ज़ायद शादियों का रिवाज आम था बल्कि इसकी हौसला अफजाई भी की जाती थी। आम लोग एक से ज़ायद शादियां करते थे, लेकिन बादशाह सैकड़ों शादियां भी करते रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के एक ऐसे ही शाही खानदान के बारे में बात करेंगे जिसके बादशाह की एक वक्त में 100 से ज़ायद बेगमात होती थी और इन बेगमात को हरम से निकलने तक की इजाजत नहीं होती थी। नाजरीन, ये कहानी है रियासत बहावलपुर के शाही खानदान की, जिसकी बुनियाद नवाब सादिक खान अव्वल ने सन 1733 में रखी थी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की खुद मुख्तार रियासत बहावलपुर के हुक्मरान खुद को नवाब कहलाते थे और ये रियासत तकसीम हिंद के बाद 5 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान में जम हो गई। इससे पहले तक इस खित्ते पर 12 नवाबों ने हुकूमत की। ये एक इंतहाई खुशहाल रियासत थी जिसके महल्लात आज भी लोगों को हैरत में डाल देते हैं। बिलखुसूस बहावलपुर में मौजूद नूर महल आज भी देखने के काबिल है। हर साल लाखों लोग ये महल देखने आते हैं। शायद ये खुशहाली और मालो दौलत की फरावानी ही थी कि बहावलपुर के नवाब बड़े बड़े हरम रखते थे। सन 1866 से 1899 तक इस रियासत पर हुकूमत करने वाले नवाब सादिक खान राबे के बारे में मशहूर है कि उनकी 100 बीवियां थीं। उनके इंतकाल के बाद उनके साहबजादे बहावल खान खामस रियासत के नवाब मुकर्रर हुए तो उन्होंने अपने वालिद को भी मात दे दी। बहावल खान की बीवियों की तादाद 100 से भी तजावुज कर गई। उनमें से 4 खानदानी, 2 एंग्लो इंडियन, 1 अंग्रेज और 1 इराकी खातून थी। कहा जाता है कि उनकी बीवी निचली जात की हिंदू ज़हरा कटानी थी, जिससे उन्हें इश्क हो गया था। इससे उनके 2 बेटे हुए थे जो उन्होंने दरगाह ख्वाजा गुलाम फरीद की खिदमत गुजारी पर मामूर कर दिए थे। बड़े बड़े हरम रखने वाले ये नवाब खातीन के पर्दे के मामले में इंतहाई सख्त मिजाज वाक़े हुए हैं। यही वजह थी कि हरम में किसी परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं होती थी। हरम की सिक्योरिटी इतनी सख्त होती थी कि दोहरी फसील कायम की गई थी, यानी हरम के आगे डबल दीवार बनाई गई थी ताकि कोई भी गैर शख्स अंदर दाखिल न हो सके। हरम में रहने वाली बेगमात को साल में सिर्फ एक बार मैके जाने की इजाजत दी जाती और वो भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के साथ। इनकी गाड़ियों पर पर्दे डाल दिए जाते ताकि रास्ते में लोगों को पता चल जाए कि मुअज़्ज़ज़ खातीन आ रही हैं और वो इस तरफ से मुंह मोड़ कर खड़े हो जाएं। बेगमात से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं होती थी, अलबत्ता वालिद और भाई ड्योढ़ी में उनसे मिल सकते थे। हरम सरा में रेडियो, अखबार, रिसाला, इंसानी तस्वीर, नर जानवरों और मुर्गों तक का दाखिला ममनू था। सवाल ये पैदा होता है कि बहावलपुर के नवाब मुसलमान थे और इस्लाम सिर्फ 4 शादियों की इजाजत देता है, तो फिर ये नवाब कैसे इतनी बीवियां रखते थे? इसका हल नवाबों ने ये निकाला हुआ था कि निकाह में बैक वक्त सिर्फ 4 बीवियां ही रखी जाती थीं, बाकियों को बारी बारी तलाक दे दी जाती थी, मगर उन्हें दूसरा निकाह करने और महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वो बाकी जिंदगी हरम सराय में ही गुजारने की पाबंद थी। बहावलपुर के नवाब अपनी बेटियों और बहनों की शादियां भी नहीं करते थे। उनके नजदीक किसी शख्स को अपना दामाद या बहनोई कहलाना उनके रुतबे के मुनाफी था। हरम सरा की इन रिवायात को बहावलपुर के आखिरी नवाब सादिक मोहम्मद खान खामस ने खत्म किया। उन्होंने अपनी बहन का निकाह अपने चचाजाद मोहतसम बिल्लाह अब्बासी से करवाया। इसके बाद उन्होंने अपनी तमाम बेटियों की शादियां की। नवाब सादिक खामस ने अपनी मुतल्लका बीवियों की हक महर की अदायगी और ज़र अराज़ी तफवीज़ करने के साथ साथ आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने और दूसरा निकाह करने की इजाज़त भी दे दी। ये अलग बात है कि उनमें से बेशतर बेगमात ने इस निज़ाम की देरीना रिवायात की पासदारी करते हुए हरम-ए-शाही से अलहदगी को अपनी इज्जत और वक़ार के मुनाफी समझा। इसकी एक मिसाल रखो बीबी की है, जिनकी वफ़ात सन 1993 में हुई। इस दौरान उन्होंने शाही हरम सरा से बाहर कदम तक नहीं निकाला।